Beta, in this video, I'm going to discuss some special cases on provision for doubtful debts और डेटर्स की जो बेटा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, स्टार्ट डिस्कसिंग। आज जो बेटा स्टार्ट कर, सपोज करो आपको बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। आपको बैलेंस शीट के अंदर आपको डेटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, डेटर्स कितने हैं बेटा? 90,000। ठीक है, और आपको कह रखा है पहला केस कि बेटा बैड डेट्स आपके हो गए 4,000। और बेटा का है, क्रिएट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%। तो बेटा आपका ये रीवैल्यूएशन में क्या क्या इंपैक्ट आएगा मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले डेटर्स कितने थे? 90,000। बैड डेट कितने हो गए? 4,000। तो इसका मतलब है कि आपका एक नुकसान तो 4,000 हो गया। ठीक है, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलूंगा। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलूंगा और वहां पे मैं लिख दूंगा टू बैड डेट्स। क्या लिख दूंगा बेटा मैं? टू बैड डेट्स। कितने लिखूंगा बेटा? 4,000। कोई डाउट तो नहीं है क्योंकि नुकसान हो गया। और सर प्रोविजन भी बनाना है। सर प्रोविजन किस पे बनेगा? 90 पे बनेगा या 90 में से पहले 4,000 माइनस करूंगा तब बनेगा? सर 90,000 में से आप 4,000 माइनस करोगे तो आपका आएगा 86,000। उसका बेटा 10% प्रोविजन बनाना है। तो आपको प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? 8600। तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 8600। और बेटा बैलेंस शीट में हम आप कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में अब हम कैसे शो करेंगे? आपके पास जो भी डेटर्स थे कितने थे? सर 86 के रह गए थे ना, क्योंकि 4,000 तो डूब गया था आपका। 86 के जो डेटर्स रह गए थे उसमें से माइनस कर दूंगा बेटा प्रोविजन। क्या कर दूंगा बेटा? माइनस प्रोविजन 8600। तो मेरे पास डेटर्स कितने के शो होंगे? 86,000 माइनस 8600। कितना आ गया बेटा? 77,400। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलो, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखना। आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है और आपके डेटर्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख के। ठीक है बेटा, क्लियर है? उसके बाद आपको कहता है कि आपके पास कोई पुराना प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सर कितना? 10,000। ठीक है, ठीक है। और बेटा वो आपको कहता है कि आपके बैड डेट्स हो गए। वो क्या कहता है? आपके बैड डेट्स हो गए। मैंने कहा बैड डेट्स कितने हो गए? 15,000। और वो कहता है क्रिएट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%। तो बेटा स्टार्ट करें, चलो चलते हैं। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। आपके बैड डेट्स कितने हुए? सर आपके बैड डेट्स हो गए 15,000 के। सर नुकसान हो गया 15,000। सर क्वेश्चन के अंदर मेरे पास एक प्रोविजन पड़ा हुआ है। मेरे पास एक प्रोविजन पड़ा हुआ है। सर ये जो प्रोविजन है ये मेरा ओल्ड प्रोविजन है। वो कितने का है?
10,000। तो बेटा रूल होता है कि आपका जो नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान की भरपाई पहले आप अपने ओल्ड प्रोविजन से करेंगे। सर 15,000 का नुकसान, 10,000 का बेटा प्रोविजन पड़ा था, तो इसका मतलब मेरा नुकसान क्या 15 का हुआ, सिर्फ 5 का रह गया। सर 5 का रह गया, ये तो वही हुआ ना कि 15,000 का नुकसान हुआ, जिसमें से मेरे पास ओल्ड प्रोविजन 10,000 का पड़ा हुआ था। तो सर मेरे को और कितना नुकसान हुआ, सर 5,000 का और नुकसान हो गया। सर ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा। सर रिवैल्यूएशन में कितना दिखाएंगे, आ जाओ। रिवैल्यूएशन में कितना दिखाएंगे, आ जाओ। टू बैड डेट्स। सर क्या 15 दिखाऊंगा बैड डेट्स, या 10,000 पे माइनस करके दिखाऊंगा, 10,000 माइनस करके दिखाऊंगा, मतलब बैड डेट्स में कितने दिखाऊंगा, 5,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद वो कहता है वो कहता है सर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। सर प्रोविजन बनेगा किस पे, सर प्रोविजन बनता है डेटर्स पे। सर आपके डेटर्स कितने रह गए, चेक करो। आपके पास डेटर थे कितने के, 1 लाख के, जिसमें से बेटा 15,000 रुपया तो डूब गया, जिसमें से 15,000 रुपया तो डूब गया। 1 लाख थे, 15,000 डूब गए, तो कितने बचे, 85। उसका कितना प्रोविजन बनाने वो कह रहा है, सर उसका 10% प्रोविजन बना दो। सर इसका 10% बना दो, मतलब 8,500 बना दो। तो सर प्रोविजन में कितना लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर कितना, 8,500। सर बैलेंस शीट दिखाओ। सर डेटर्स कितने के रह गए, 85,000, माइनस द प्रोविजन 8,500। तो 85,000 माइनस 8,500 कितना आ जाएगा, 76,500। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चल सकते हैं बेटा। आगे चलते, नेक्स्ट, सी पार्ट। आपके पास बेटा बैलेंस शीट दे रखी है, डेटर्स दे रखे हैं 1 लाख के, माइनस प्रोविजन दे रखा है 10,000। तो कितना अमाउंट है, 90,000। और बेटा नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, बैड डेट्स 6,000, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%। क्लियर है बेटा। अब बेटा हम समझते हैं कैसे करें, आ जाए। बेटा आपको बैड डेट कितने हुए, 6। आपको नुकसान कितना हुआ, 6,000। सर कुछ ओल्ड प्रोविजन पड़ा हुआ है, हाँ पड़ा हुआ है। बेटा ओल्ड प्रोविजन मतलब ओल्ड सेविंग्स। तो सर नुकसान हुआ है, बैड डेट हुआ है 6,000, मेरे पास पुराना प्रोविजन 10,000 का पड़ा हुआ है। क्या मेरे को कहीं रिवैल्यूएशन में जरूरत पड़ेगी, सर नहीं पड़ेगी। आपको रिवैल्यूएशन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा समझो कि आपने बेटा पास्ट में कुछ सेविंग कर रखी थी, पास्ट में आपने कुछ सेविंग कर रखी थी 10,000, और बेटा हुआ क्या, फ्यूचर में जाके आपको लॉस हो गया 6,000। सर 10,000 की सेविंग कर रखी थी,
6,000 का बैड डेट हो गया। तो सर अभी मेरे को कोई एक्स्ट्रा नुकसान तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब यहां पे मुझे कहीं रीवैल्यूएशन की तो जरूरत पड़ नहीं रही, कुछ नहीं पड़ रही। अब आ जाओ राइट साइड पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास अब डेटर्स कितने के रह गए? सर डेटर थे 1 लाख के, बैड डेट थे 6,000। तो मेरे पास डेटर कितने के रह गए? 94 के रह गए। सर कैसे 94 रह गया? 1 लाख था डेटर, जिसमें से बैड डेट हो गए 6,000, तो मेरे डेटर कितने के रह गए? 94। और सर मेरा सारा प्रोविजन खत्म हो गया? क्या मेरा सारा प्रोविजन खत्म हो गया? नहीं सर, आपकी पुरानी पास सेविंग पड़ी हुई है। कितनी पड़ी हुई है? 10,000 में से 6,000 का तो लॉस हो गया था, तो आपका प्रोविजन कितना बच गया? सर प्रोविजन बच गया 4,000। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है बेटा मेरे से पूछ लो। सर बैड डेट 6,000 के, ओल्ड प्रोविजन 10,000 का। सर कोई एक्स्ट्रा नुकसान तो हुआ नहीं? तो सर कोई एक्स्ट्रा नुकसान अगर नहीं हुआ आपका, तो आपका यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन तो खुलेगा नहीं। अब डेटर्स कितने के आ गए? 94। प्रोविजन कितने का आ गया? 4,000। तो बताओ, अब हमें प्रोविजन बनाना कितना है चेक करते हैं। सर प्रोविजन 10% बनाना है। सर प्रोविजन बनाना है हमें 10%। तो 10% प्रोविजन बनाना किसका? 94,000 का। तो जितना कितना आ जाएगा? 9400। मेरे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन है? मेरे पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन पड़ा हुआ है? सर 4,000 प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मुझे क्रिएट कितना करना पड़ेगा? क्या पूरा करना पड़ेगा या 5,400 का क्रिएट करना पड़ेगा? सर आपको सिर्फ 5,400 का ही प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब नुकसान है। आ जाओ। तो रीवैल्यूएशन में हम लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 54। सर बैलेंस शीट, डेटर्स आपके कितने रह गए? सर डेटर्स आपके कितने के रह गए? सर डेटर्स 94। उसमें से प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? सर 4,000 5,400 मतलब 9,400 ही आ गया ना। ये कितना आ जाएगा? 86, 84,600। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चल। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने क्रिएट किया, पेपर्स में आ सकता है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में आपके पास कुछ डेटर्स हैं 60,000, माइनस बेटा प्रोविजन। आपका जो प्रोविजन है वो अभी क्रिएट हुआ हुआ है 12,000। आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। सर बैड डेट्स हो गए, सर बैड डेट्स हो गए 4,000। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। ओके, स्टार्ट करें बेटा। चल। सर आपके बैड डेट्स कितने हो गए? नुकसान 4,000। क्या बेटा मेरे पास कोई ओल्ड प्रोविजन है? यस, मेरे पास ओल्ड प्रोविजन है। कितने का ओल्ड प्रोविजन है? 12,000। क्या सर पुरानी सेविंग्स 12,000 की है, आज नुकसान 4 का हुआ है, कोई रिवैल्यूएशन में जाएगा? सर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा यार?
नहीं जाएगा, क्योंकि सर हमारी पुरानी सेविंग्स 12 की हैं और लॉस हो रहा है 4 का, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लॉस वॉस नहीं होगा। तो सर इन हालातों को देख के अब क्या समझ में आ रहा है कि डेटर कितने के रह गए। सर डेटर कितने के रह गए? सर 4,000 डूब गया, तो डेटर क्या हमारे 60 के रह गए? नहीं, 60 में से 4,000 उड़ गया, तो 56 के रह। सर हमारी पुराना प्रोविजन खत्म हो गया? नहीं सच, 12,000 में से 4,000 रुपए का लॉस हुआ, तो 8,000 रुपए का अभी भी प्रोविजन बचा है। अभी भी प्रोविजन हमारा बचा है। सर कितना प्रोविजन बचा है? 8,000 का प्रोविजन अभी भी बचा है। सर ये हमारा ओल्ड प्रोविजन पड़ा हुआ है। सर ये हमारा ओल्ड प्रोविजन पड़ा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? सर प्रोविजन कैसे कम हो गया बेटा? लॉस हो गया था। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 5% प्रोविजन क्रिएट करो। क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5%। सर डेटर्स पे बनेगा ना? हाँ, ये ले डेटर्स 56,000 का 5% कितना होता है? सर 2,800 का। सर कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 2,800 का। अब चेक करो, तुम्हारे पास पुराना प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 8 का। तुम्हें बनाना कितना है? 2,800। क्या मुझे और प्रोविजन बनाने की जरूरत है या प्रोविजन को रिवर्स करने की जरूरत है? क्वेश्चन सुनना। सर पुराना प्रोविजन मेरे पास पड़ा हुआ है 8,000 का। सर मगर प्रोविजन तो बनाना कितना है बेटा? सिर्फ 2,800 का बनाना है। तो क्या प्रोविजन बनाने की जरूरत है या रिवर्स करने की जरूरत है? रिवर्स करने की जरूरत है। तो प्रोविजन मुझे जो रिवर्स करना होगा वो कितना करना होगा? आ जाओ, 8,000 में से 2,800 रुपये माफ कर दो, कितना आया? 5,200। तो सर प्रोविजन बनाऊं या कैंसल करना है? कैंसल। मतलब ये तो हमारे लिए एक तरीके से प्रोविजन बनाना तो नुकसान है, मगर प्रोविजन को रिवर्स करना वो इनकम है। तो लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 5,400, 5,200। सर अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। डेटर्स पकड़ो। सर डेटर कितने हैं? 56,000 माइनस प्रोविजन। सर डेटर पे कितना प्रोविजन बनाने को कहा था? सर डेटर पे 5% कह रहा है बस। ओके। सर 56,000 का 5% कितना होता है? 2,800। तो बैलेंस शीट में डेटर्स अब कितने के शो होंगे? 53,200। बेटा आई थिंक इन पार्ट्स में कोई डाउट तो नहीं होगा? इन पार्ट्स में कोई डाउट तो नहीं होगा? आगे चलते हैं। बैलेंस शीट, डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन 10,000। सर बैड डेट्स कितने बैड डेट्स हो रहे हैं? 10,000। Provision for doubtful debt is to be maintained at existing rate. Provision for doubtful debt is to be maintained at existing rate.
मतलब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अभी उसी रेट पे रखना है जिस रेट पे अभी चल रहा है। सर वो रेट लिखा कहाँ है? मैं आपको कैलकुलेट करना दिखाता हूं। बताना कितना प्रोविजन क्रिएट किया है? 10,000। कितने डेटर्स पे क्रिएट किया है? 1 लाख इंटू 100। काटा 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 काटा। तो सर अभी प्रोविजन का जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है? 10। सर क्या एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बच के रहना। चलो सर बैड डेट्स कितने हो गए? 10,000। सब प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना था? 10। सर ये मेरी सेविंग थी, ये मेरा लॉस हो गया। क्या कोई एक्स्ट्रा लॉस हुआ या नहीं हुआ? सर एक्स्ट्रा लॉस तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुरानी सेविंग थी 10,000। मतलब बैड डेट हो गए 10, तो कोई एक्स्ट्रा लॉस तो नहीं हुआ। अब चेक करते हैं मेरे डेटर्स के क्या हालात हैं। अब मेरे क्या डेटर्स के हालात हो गए? सर डेटर 1 लाख के थे, बैड डेट्स गए 10,000, तो डेटर कितने के बच गए? 90। क्या सर मेरा कोई ओल्ड प्रोविजन बचा या नहीं बचा? बेटा तुम्हारा ओल्ड प्रोविजन चेक करते हैं। बैड डेट थे 10 के, लॉस सेविंग भी थी 10 की, पूरी सेविंग यूज हो गई। तो ओल्ड प्रोविजन हमारा कुछ बचा या जीरो? सर जीरो। सर अब हमें वो प्रोविजन कितना बनाने को कह रहा है? 10%। तो हम 10% बना लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा? 9,000। तो सर ये तो रिवैल्यूएशन में शो करेंगे, हाँ। सर बैलेंस शीट दिखाओ। सर डेटर्स 90,000 माइनस द प्रोविजन 9,000, कितना आ गया बेटा? 81। कोई डाउट तो नहीं बेटा? आई थिंक यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चल सकते हैं बेटा हम? आगे चल सकते हैं बेटा? आगे चलो। अब देखो क्वेश्चंस और कैसे आते हैं। बैलेंस शीट में डेटर्स हैं 10,000, माइनस प्रोविजन लिखा हुआ है 5,500। तो ये कितना हो गया? 95। अब बेटा नीचे देखो क्या लिखेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 20%। सर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना चाहिए? सर कहीं यहाँ पे बैड डेट वैड डेट हुए? सर यहाँ पे कोई बैड डेट नहीं हुए। सर हमें प्रोविजन बनाना कितना है? 20%। सर कोई बैड डेट नहीं हुए, तुम्हारे डेटर तो 10,000 ही हैं। सर डेटर्स हमारे 10,000 के हैं। प्रोविजन आपको कितना बनाना है? 20%। तो प्रोविजन आपको बनाना है 20%, मतलब 2,000 का। मेरे पास ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी कितने का पड़ा हुआ है? मेरे पास ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी कितने का पड़ा हुआ है? 500। तो सर मुझे एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? सर मुझे एक्स्ट्रा प्रोविजन 2,000 माइनस 500, कितना हुआ? 1,500 बनाना पड़ेगा। सर वो मेरे लिए नुकसान है।
तो सर मेरा एक्स्ट्रा प्रोविजन बन रहा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500। सर डेटर्स में आप कितना शो करेंगे? सर डेटर्स, सर डेटर्स हमारे कितने के? 10,000। प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 20%। 2,000 कितना हो गया? 8। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए। सर बैलेंस, डेटर्स आपके 50,000 है, माइनस प्रोविजन आपका बना हुआ है 5,000। तो ये कितना हो गया बेटा? 45। ठीक है। आपको कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 2.5%। सर आपको डेटर्स पे प्रोविजन कितना बनाना है? 2.5। तो सर चेक करो, आपके पास ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है? सर बनाना कितना है? 2.5, मतलब 50,000 का 2.5%। सर बनाना कितना है? 125। तो सर इसका मतलब आपको प्रोविजन बढ़ाना है या रिवर्स करना है? सर देखो, पुराना प्रोविजन 5,000 का है, आपको बनाना ही सिर्फ 2.5% है, तो आपको बनाना पड़ेगा। सर 5,000 पड़ा हुआ है, हमें रिक्वायर्ड कितना है? 1,250। सर चाहिए तो 1,250, और ओल्ड प्रोविजन कितना है? 5,000। तो हमें प्रोविजन को बनाना है, रिवर्स करना है। सर रिवर्स था प्रोविजन, रिवर्स करो प्रोविजन। सर कितना? 5,000 -1,250 कितना आ जाएगा बेटा? 3,750। तो ये फायदे की बात है हमारी, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा। सर फायदा, फायदा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,750। सर बैलेंस शीट में अब हम अपने डेटर्स को शो करेंगे। तो सर डेटर्स हमारे कितने हैं? 50,000 माइनस द प्रोविजन। सब प्रोविजन कितना माइनस करना है? 1,250, क्योंकि सिर्फ 2.5% है। 50,000 -2.5, 48,750। 48,750। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। कॉपी करिए बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो बेटा। बेटा डेटर्स आपकी 90,000 है, और बेटा प्रोविजन क्रिएटेड है 9,000। नीचे लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। बेटा ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कि आपको प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब कोई आपका पैसा नहीं मारेगा। सारे डेटर्स बहुत अच्छे हैं,
सारे अच्छे बच्चे हैं, तो ये प्रोविजन की जरूरत है या ये प्रोविजन की अब जरूरत ही नहीं है? सर प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो मुझे प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा। कितना प्रोविजन है? 9,000। तो बेटा हम डाल देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सब बैलेंस शीट। अब सर डेटर्स हमारे कितने के हो गए? 9,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो क्लियर कंप्लीट है। अब बेटा आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, जो थोड़ी सी अच्छी है। ध्यान सुनो। हेडिंग डालो एसेट टेकन बाय पार्टनर। ठीक है बेटा, ये जो हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं ये आपके कौन कौन से चैप्टर्स के लिए है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ? सर ये उसके लिए। ठीक है सर, ये वाला चैप्टर ये हमारा उसके लिए नहीं है, डिसोल्यूशन। सो बेटा एसिड टेकन बाय पार्टनर। बेटा जब पार्टनर एसिड लेके जाएगा, तो पार्टनर चोर है डाकू है, ये मैं आपको बार बार बोलता रहता था। तो पार्टनर चोर है डाकू है बार बार बोलता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। बेटा व्हाट इज द एंट्री? पार्टनर चोर है डाकू है, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? डेबिट। और एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आज एक एग्जांपल है। सपोज करो आपके पास बैलेंस शीट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, 4 लाख। और बेटा मैंने कहा ए जो पार्टनर है टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ए एक पार्टनर है जो कहता है मुझे आधी इन्वेस्टमेंट्स दे दो एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो बेटा होगा क्या। आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? 4 लाख की। 50% इन्वेस्टमेंट मतलब बुक वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। तो सर वो एक्सेप्ट कितने की कर रहा है? सेल वैल्यू 10% के डिस्काउंट पे। तो 10% का डिस्काउंट हुआ मतलब 180। कोई दिक्कत? कोई डाउट? सर बाकी की इन्वेस्टमेंट्स, वो तो बेटा बाकी की जो 50% इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, वो कि हमने बेची है या वो बैलेंस शीट में आती रहेंगी? सर वो तो बैलेंस शीट में आती ही रहेंगी। तो सर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर हम कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं? आ जाए। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर, हम डिसोल्यूशन का नहीं कर रहे। तो बेटा इन्वेस्टमेंट्स, सब पार्टनर चोर है डाकू है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। आई थिंक बेटा कोई डाउट नहीं है। बेटा ए इन्वेस्टमेंट कितने की ले रहा है? सर ए तो कहता है मैं 180 दूंगा, तो ए से हम 180 लेंगे। सर इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 2 लाख की। सर आपको तो नुकसान हो गया। बेटा नुकसान हो गया तो क्या हो गया? रीवैल्यूएशन को हम डेबिट। ओके। सर ए कितने की इन्वेस्टमेंट ले रहा है? 180। सर हम इन्वेस्टमेंट बेच कितने की रहे हैं? 180 की। और इन्वेस्टमेंट थी कितने की? 2 लाख की। तो बेटा 20,000 का क्या हो गया? रिवैल्यूएशन। कोई डाउट तो नहीं है। अब बेटा हम बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में सब कैसे दिखाएंगे, आज वो भी देख लेते हैं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
ए बी सी, ए बी सी। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो सर डेबिट हो रहा है, तुम क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट्स प्लीज। सर ए की कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट। ए की कैपिटल में हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स 180। सर अब बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितनी रह गई? सर हमारी इन्वेस्टमेंट थी 4 लाख की, जिसमें से ए ने परचेज कर ली कितनी? 2 लाख की। तो सर अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? 2 लाख। बेटा आई थिंक यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरे से पूछ सकते हो। बेटा ये पॉइंट आते हैं एग्जाम में, दैट इज वाई मेकिंग यू डू। दूसरा क्वेश्चन। सर बैलेंस शीट में आपके पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी 6 लाख। ए एंड बी took 60% of investments in their PSR 3:2 at a premium मतलब प्रॉफिट ऑफ 50%। मतलब ए और बी ने ये जो 60% इन्वेस्टमेंट है एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% ले ली। आ जाओ बेटा, सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कितने की। इन्वेस्टमेंट है 6 लाख, और बेटा इसकी 60% इन्वेस्टमेंट्स मतलब 3,60,000 बुक वैल्यू। तो 40% कितना रह गया? 240 की बुक वैल्यू। सर ये कौन ले गया? सर ये पार्टनर ले गए, पार्टनर ले गए, पार्टनर ले गए एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। इसका 50% कितना होता है? 1,80,000। तो 540 की इन्वेस्टमेंट इन्होंने ली। सर पार्टनर जब एसेट लेके जाता है, पार्टनर चोर है, डाकू है, तो डेबिट करो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। सर ये पूरी ट्रांजैक्शन में हमें नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? सर फायदा हुआ है। फायदा कहां चला जाएगा? टू रीवैल्यूएशन। ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट होता है। अगर लॉस, डेबिट ऑल लॉसेस, रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। लॉस में रीवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्रेडिट। आ जाओ करते हैं। ए ने बी ने ये इन्वेस्टमेंट 540 की कौन सी रेशियो में ली है? सर 3:2। तो कितने कितने की ली? सर 324 की ए ने ले ली, बी ने कितने की ले ली? 2,16,000 की ले ली। सर इन्वेस्टमेंट थी कितने की? सर इन्वेस्टमेंट थी 360 की। तो 360 की इन्वेस्टमेंट थी। सर इस पूरी ट्रांजैक्शन में फायदा हो रहा था, हाँ हो रहा था। प्रॉफिट कितने पे ली थी उन्होंने? 180।
बेटा ये एंट्रीज भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती। और बेटा इनका इम्पैक्ट देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो रहा है बाय इन्वेस्टमेंट्स। पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी। सर इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है। सर पार्टनर क्या हो रहे हैं, डेबिट। 3/24 और 2/16। 3/24 और 2/16। कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अब बेटा बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितने की रह गई चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट्स हमारी कितने की रह गई चेक करो। सर चेक करो। सर उसने 60% इन्वेस्टमेंट्स तो ले ली थी, तो 60% इन्वेस्टमेंट तो चली गई, 40% अभी भी बची है ना। तो 6 लाख का 40% इन्वेस्टमेंट अभी भी बची है, दैट इज 2,40,000। तो 2,40,000 की अभी भी इन्वेस्टमेंट्स हमारी बची है। तो 240 की इन्वेस्टमेंट्स अभी भी बची है। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं है। और बेटा एक पॉइंट और लिख लो। अगर बेटा हम इन्वेस्टमेंट्स किसी बाहर वाले को बेचते हैं, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड टू आउटसाइडर, तो सर क्या एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, खत्म। कोई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। सर कौन सा चैप्टर है ये, डिसोल्यूशन नहीं है भाई, दूसरा है। अगर फायदा होगा टू रिवैल्यूएशन, और अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। जैसे एग्जाम, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख की है, सोल्ड फॉर प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो इन्वेस्टमेंट्स कितने की बिकेंगे, 1,20,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, बैंक में 120, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। सर फायदा टू रिवैल्यूएशन। कोई डाउट तो नहीं है। बेटा डिसोल्यूशन में आप पढ़ चुके हैं। सर डिसोल्यूशन में क्या था, एक बार दोबारा रिवाइज करा दो। सर डिसोल्यूशन में बड़ा सिंपल था। अगर इन्वेस्टमेंट किसी आउटसाइडर को सेल किए तो एंट्री होती थी बैंक टू रियलाइजेशन। सर कौन सी, सेल वैल्यू। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके गए तो एंट्री होती थी पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। सर वो कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके। अब बेटा एक मैं कंसेप्ट और डिस्कस करने जा रहा हूं। आजो लिखो। बेटा ये एग्जाम में 1 मार्कर्स के पॉइंट में या तो एडमिशन रिटायरमेंट के बड़े क्वेश्चंस के पॉइंट में आएगा। आजो लिखो। स्टॉक, बेटा बुक वैल्यू है आपकी 20,000।
ठीक है बेटा, मैं बड़े सारे पॉइंट लिखा हूं। इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय, इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 2000। इसका क्या मतलब है? सर स्टॉक हमारा 20,000 का था, मुझे उसको अंडर वैल्यू करना है। इज टू बी अंडर वैल्यूड, मुझे अंडर वैल्यू करना है, मतलब मुझे बढ़ाना है कम करना है? सर कम करना है। सर कम करने का मतलब आपको फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है, तो लॉस में रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, कितने से? 2,000 से। सर अब बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आ जाएगा? सर बैलेंस शीट में जो स्टॉक आ जाएगा उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 20,000 पहले था, स्टॉक 2,000 पे गिर गया, दैट इज कॉल्ड एज 18,000। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आगे चलो। स्टॉक बुक वैल्यू 30,000 इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 5,000। बेटा इज टू बी का मतलब क्या होता है? इज टू बी का मतलब क्या है? हमें करना है ये, हमें करना है ये। तो इसका मतलब स्टॉक को हमें कम करना है, बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज। तो इंक्रीज का मतलब हमें प्रॉफिट शो करना है 5 से। और बेटा प्रॉफिट कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो टू रीवैल्यूएशन, और स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट। स्टॉक डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा 5,000। तो बैलेंस शीट में अब स्टॉक कितने का शो होगा? 30 का या 35 का? 35। आगे चलो। स्टॉक बुक वैल्यू है बेटा 50,000, ठीक है। वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 8,000। बेटा वॉज फाउंड का मतलब मेरे को पाया गया। स्टॉक 50,000 का था और मैंने देखा सर वो तो अंडर वैल्यू था। सर वो तो अंडर वैल्यू था, मतलब कम वैल्यू था, हमें सही करना है। तो हमें कम करना है, बढ़ाना है? सर अब बढ़ाना पड़ेगा ना, गलती से हमने उसको 8,000 कम रखा था, बढ़ाओ। तो बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब है रीवैल्यूएशन क्रेडिट। प्रॉफिट का मतलब ही होता है बेटा रीवैल्यूएशन क्रेडिट। सर डेबिट क्या होगा? स्टॉक। सर अब बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का शो हो जाएगा आप बताओ? सर बैलेंस शीट में अब स्टॉक कितने का हो जाएगा शो, बताओ? सर 50 का था, हमने 8 बढ़ा दिया, 58 हो गया। आगे चलो। स्टॉक बुक वैल्यू 90,000 वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5,000। सर हमने क्या देखा कि स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड था। सर स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू था मतलब हमने स्टॉक को ज्यादा दिखाया था थोड़ा सा। तो हमें अब स्टॉक को बढ़ाना है कम करना है? सर कम करना है। कम करना मतलब लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 5,000
सर अब बैलेंस शीट में स्टॉक हमारा कितने का शो होगा सर? 85 का होगा। 90 का था, आपने ज्यादा दिखा दिया था उसको, 5,000 कम करके कितना हो जाएगा? 85। बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेटा आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिखो, स्टॉक बुक वैल्यू 80,000 इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 10%। सर स्टॉक हमारा 80,000 था, इज टू बी का मतलब क्या है? हमें करना है फ्यूचर में, हमें करना है फ्यूचर में। इज टू बी मतलब करना है। अंडर वैल्यू मतलब हमें कम करना है, हमें स्टॉक की कीमत को कम करना है। सर स्टॉक की कीमत को कम करने का मतलब हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि सर स्टॉक तुम्हारा एसेट होता है ना। सर कितना कम करना है? 80,000 का 10%, 8,000। सर फायदे की बात है, नुकसान ना, नुकसान की। नुकसान मतलब रीवैल्यूएशन डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक 8,000। सर हम हमारा स्टॉक कितने का होगा बैलेंस शीट में? स्टॉक हमारा बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर कम हो गया ना स्टॉक, 8,000 से कम हो गया। 80,000 का 8,000 गया, तो स्टॉक की कीमत कितनी रह गई? 72,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते, आगे लिखो, स्टॉक बुक वैल्यू 90,000 इज टू बी। इज टू बी का मतलब करना है, ओवर वैल्यू बाय 20%। इज टू बी का मतलब हमें करना है क्या? ओवर वैल्यू। हमें करना है ओवर वैल्यू, मतलब हमें स्टॉक को कम करना है, बढ़ाना है। सर बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रॉफिट। सर कितना प्रॉफिट? 90,000 का 20%, 18,000। तो मार्को को फायदा हो गया। फायदा मतलब रीवैल्यूएशन क्रेडिट। फायदे में रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है, लॉस में रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है। स्टॉक। सर अब हमारा स्टॉक कितने का शो होगा? 90 का होगा या 90 प्लस 10 18 मतलब 1,08,000 का? सर 1,08,000 का हो जाएगा। आगे चले बेटा। अब बेटा मैं जो कराने जा रहा हूं, ये पेपर में बहुत पॉइंट आ चुके हैं। आ जाओ। लिखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत बार। 1 मार्कर्स।
लिखो, स्टॉक बुक वैल्यू 88,000 was found overvalued by 10. Stock 88,000 book value was found overvalued by 10%. बेटा इस क्वेश्चन में ना मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ध्यान सुनो बेटा। वॉज फाउंड का मतलब हमने गलती की थी, मिस्टेक विथ परसेंटेज। बेटा इन क्वेश्चंस को मैं कहता हूं मिस्टेक विथ परसेंटेज, मिस्टेक विथ परसेंटेज। वो एक मिस्टेक विथ परसेंटेज, गलती से मिस्टेक हो गई, ऐसे क्वेश्चंस को मैं कहता हूं मिस्टेक विथ परसेंटेज। सर इज टू बी क्या मिस्टेक होती है? नहीं, ये तो हम करेंगे। सर ये वाले क्वेश्चन स्पेशल है, हाँ, एग्जाम में ये लैंग्वेज यूज होती है। स्टॉक बुक वैल्यू 88,000 वॉज फाउंड, मतलब यार पाया गया, मिस्टेक, ओवर वैल्यू था, मिस्टेक विथ परसेंटेज। तो बेटा हम इस पे कैसे करेंगे क्वेश्चन, आ जाओ बेटा। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सर स्टॉक हमारे पास 88,000 की बुक वैल्यू है, वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारी स्टॉक की करेक्ट वैल्यू थी, जो हमारी स्टॉक की करेक्ट वैल्यू थी, हमने उसको क्या किया, ओवर वैल्यू कर। जो हमारे स्टॉक की जो हमारे स्टॉक की करेक्ट वैल्यू थी, हमने उसको ओवर वैल्यू कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, प्लस 10% कर दिया। किसका? करेक्ट वैल्यू का। स्टॉक की जो करेक्ट वैल्यू थी उसमें मैंने 10% प्लस कर दिया, और मैंने अपनी बुक्स में स्टॉक की कितनी कीमत लिख दी, 88,000। तो करेक्ट वैल्यू को मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स 88,000, एक्स कॉमन लिया, 1 + 10%, तो हो जाएगा एक्स 1/10/100। सर एक्स की वैल्यू 88,000 इंटू 100/1/10। सर करेक्ट वैल्यू कितनी निकली? सर करेक्ट वैल्यू कितनी लिखी? सर करेक्ट वैल्यू स्टॉक की है 80,000, और आपने लिखी कितनी है, आपने रिकॉर्ड कितने पे किया स्टॉक? सर स्टॉक आपने रिकॉर्ड किया 88 पे। तो सर आपने तो ज्यादा रिकॉर्ड किया है, तो आपको स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? सर कम करना पड़ेगा। लॉस 8,000 का। सर ये चीज कब यूज होगी? एक ही जगह यूज होगी। वॉस फाउंड का मतलब हमें पाया गया, मिस्टेक विथ परसेंटेज। सर फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला है। करेक्ट वैल्यू में अगर ओवर वैल्यू हुआ है तो मैंने प्लस लगा दिया ओवर वैल्यू के लिए। 10% ओवर वैल्यू हुआ है तो 10% किसका होता है? करेक्ट वैल्यू का। और वो वैल्यू कितनी लिख दी? 88,000। बेटा एग्जाम में 1 मार्कर बहुत आ चुका है, ये 5 या 6 बार आ चुका है। ये स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकता है। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाएगा, टू स्टॉक 8,000, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में अब स्टॉक कितने का दिखाएंगे? सर बैलेंस शीट में अब आपका स्टॉक 80 का है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू उसकी 80। नेक्स्ट,
एक और क्वेश्चन लिखो। स्टॉक बुक वैल्यू 72, 72 नहीं लेते। स्टॉक 99,000 बुक वैल्यू है। was found undervalued was found undervalued by 10%। सो स्टॉक बुक वैल्यू कितनी है? 99,000। वॉस फाउंड, वॉस फाउंड का मतलब क्या है? गलती, मिस्टेक। परसेंटेज, मिस्टेक विद परसेंटेज। तो सर वही वाला मेथड लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट वैल्यू। सर ये क्या है? अंडर वैल्यू का मतलब क्या है? बढ़ाया या कम किया? कम किया ना। तो माइनस 10% ऑफ करेक्ट वैल्यू। और आपने इसके अगेंस्ट क्या लिख दी? बुक वैल्यू। करेक्ट वैल्यू माइनस 10% ऑफ करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। करेक्ट वैल्यू आपको पता नहीं, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स। आपने कितनी लिख दी? 99,000। एक्स कॉमन ले लो। 1 - 10/100, 99,000। तो सर इसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई। सर करेक्ट वैल्यू कितनी है? 1,10,000। सो योर करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 1,10,000 रुपीज। तो सर आपकी रॉन्ग वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू 99। सो स्टॉक की जो कीमत आपने रिकॉर्ड रखी थी वो 99 थी, मगर करेक्ट वैल्यू कितनी है? 1,10,000। तो सर आपको स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने से? 11,000। सो स्टॉक को इंक्रीज करना मतलब फायदा। तो व्हाट इज एंट्री? स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यू।
तो रीवैल्यूएशन को तो आप क्रेडिट कर दोगे 11,000 से बाय स्टॉक लिख के। सर बैलेंस शीट में आपका स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर करेक्ट वैल्यू कितनी थी? 1,10,000। आई थिंक बेटा ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।